नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ईआरसीपी का मुद्दा एक बार फिर से राजस्थान की सियासत को गरमाने लगा है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा पूर्वी राजस्थान से निकल रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किया है और प्रायोरिटी लिंक में भी प्राथमिकता दी गई। केंद्र सरकार योजना में खर्च होने वाली लागत का 90% देने को भी तैयार है, लेकिन शर्त एक है कि प्रोजेक्ट की निर्भरता 50% की जगह 75% होनी चाहिए, जिसके लिए राज्य सरकार तैयार नहीं। केंद्र कह रही है कि ठीक है, अगर योजना की निर्भरता 50% ही रखनी है तो मध्य प्रदेश से अनापत्ति पत्र ले लिया जाए, यानी एनओसी ले ली जाए, जो राजस्थान सरकार नहीं ले पाई। अब सवाल यह है कि 50% निर्भरता का मतलब क्या है। इसका मतलब दरअसल यह होता है कि मान लीजिए 4 साल, तो उनमें से 2 साल का ही पानी रिजर्व रहेगा। केंद्र कहता है कि इससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो, और अगर मध्य प्रदेश ने भी 50% की निर्भरता पर प्रोजेक्ट बना दिया तो राजस्थान को पानी ही नहीं मिलेगा। 75% निर्भरता का मतलब होता है कि 4 में से 3 साल का पानी रहेगा। अब सवाल यह है कि 50% की निर्भरता पर राज्य सरकार आखिर क्यों थोड़ी सी भी फिजिबल क्यों नहीं हो रही, और क्या वाकई में 75% करने से राजस्थान को नुकसान होगा। सवाल यह भी है कि क्या सच में 50% की निर्भरता पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा और 90% राशि केंद्र से मिल सकती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 29 अक्टूबर 1983 के सिंचाई विभाग के आदेश की समीक्षा की गई। उसमें कहा गया कि 75% से कम निर्भरता पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। सवाल यह भी है कि राजस्थान के 13 जिले प्यासे हैं, तो क्या प्यास पर पॉलिटिक्स या कोई भी नियम भारी पड़ सकता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि ईआरसीपी जरूरी है। ये सच है कि कांग्रेस मानती है कि ईआरसीपी जरूरी है, बीजेपी मानती है कि ईआरसीपी जरूरी है, लेकिन योजना, परियोजना, राष्ट्रीय पैसा, ये सब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सी मजबूरी है, कोई नहीं बता। परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना बनने के दस्तावेज जो जरूरी है वो क्या सच में पूरे नहीं, या फिर क्रेडिट के खेल में योजना ही फंसी पड़ी है और जनता की प्यास भी इसी में फंसी है और आगे भी फंसती रहेगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी, किसान नेता रामपाल जाट जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। माधोराम चौधरी जी, जरा बताइए सर, आगे बढ़ा क्या? 3 साल 4 साल पहले भी यही बातें थी, आज भी यही बात हो रही है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? देखिए विजेंद्र जी, वैसे काफी चीजें आपने बता दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की जनता को पानी कैसे पिलाया जाए और खेती के लिए पानी कैसे उपलब्ध हो, यह जनता का बड़ा मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नब्दी जोड़ो योजना चालू की, और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को और माननीय गजेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने उसी के तहत, नदी जोड़ो योजना के तहत, इस योजना को लाकर, अगर जो राज्य सरकार मांग कर रही थी, और राज्य सरकार तो ये मांग कर रही थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए जी। राष्ट्रीय परियोजना में 60 और 40 को रेशियो होता, और नदी जोड़ो परियोजना में इसको लिया है। इसका मतलब 90% केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। तो एक कदम नहीं, 100 कदम आगे बढ़ के माननीय गजेंद्र सिंह जी ने यह बहुत ही अच्छी पहल की है। और जहां तक वाटर डिपेंडेबिलिटी का सवाल है, ये आपने भी समझा दिया। रामपाल जी से मेरी इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, उन्होंने भी अच्छा स्टडी इस पे की है। पर मेरा तो यही कहना है कि जो ये मुद्दा 13 जिलों का है और आज लोगों की एक आस बनी है, उस योजना को राज्य सरकार को
बिना कोई वोट की चिंता किए हुए, बिना राजनीति की चिंता किए हुए इसको आगे बढ़ के और 75% की डिपेंडेबिलिटी के ऊपर इस योजना को बना के और तुरंत शुरू करना चाहिए, ताकि 13 जिलों के जनमानस को ये सुविधा पानी मिल सके। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रशांत बैरवा जी, ये चीज आज पब्लिक डोमेन में समझाइए कि 50% से 75% करने से राजस्थान को नुकसान क्या होगा। देखिए, पहले तो बीजेपी वालों को शगुफ्ता ही मानता हूँ उसको मैं, रिटर्न में तो कुछ आया नहीं है। और अब ये पहले जब कांग्रेस वाले और आम जनता जब तैयारी कर रही थी कि इसी को परियोजना घोषित किया जाए, तब तो ये कुछ बोले नहीं। अब आनंद फानंद में पता नहीं कौन से ये राइडर लगा के बता रहे हैं। अगर मान ली 75% का भी आता है तो हाउस में इनकी सरकार है, प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, राजस्थान से 25 के 25 सांसद इनके जीते हुए, तो जाके आप चेंज करवाइए। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि पानी की रात। उस बेल्ट से आते हैं, मैं बेसिकली ये समझना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं 50% का राइडर है, 75% का राइडर है, आज मोटे मोटे शब्दों में बता दीजिए ना प्रदेश की जनता को कि भाई 50% की परियोजना हमने इसलिए बनाई, इसके ये फायदे हैं, और 75% अगर हो जाएगी तो ये नुकसान है, बताइए ना जरा। नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी तो वायबल है कि नहीं यही नहीं पता चल पा रहा, ना तो कोई इसका डिस्क्लोजर हुआ, सिर्फ माइक पे बोलने से इस चीज को आप मानना नहीं चाहेंगे। सरकार ने 9,000 करोड़ के लिए अलग से घोषणा की है, बिल्कुल की है 9,000। और आप ये कह रहे हैं कि योजना परियोजना वायबल है या नहीं, इसी पे सवाल है। नहीं, वायबल तो है 100%, इसको कब ये धरातल पर लाएंगे बात, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप तो ला रहे हैं ना सर, भाई आपने तो ये भी कह दिया कि केंद्र पैसा नहीं देगी तब भी बनाएंगे हम लोग। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 50% के राइडर पर जो आप बना रहे हैं उसके फायदे क्या हैं, और 75% का राइडर लग जाएगा तो नुकसान क्या है। देखिए, पहले तो मैं कह रहा हूं इसको शुरुआत तो होने दीजिए एक बार। जैसे बीसलपुर का डैम बना, पहले बहुत उसमें भी कमियां निकाली जा रही थी, आज वही अजमेर को पानी पिला रहा है, वही जयपुर को पानी पिला रहा है, वही टोंक को पानी पिला रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार शुरुआत तो कीजिए, धरातल पर जब एक बार चीजें आएंगी तो सॉल्व भी हो जाएगी। कोई ऐसा तो है नहीं, करना तो हम लोगों को ही है, इसमें ये भी नहीं कि कोई कांग्रेस को बेनिफिट मिल रहा है, तो पूरी राजस्थान की बात है। आई थिंक इस चीज को जो भी है मिल बैठ के और पार्लियामेंट में हो जाता है प्रशांत जी, तो 90% पैसा आ जाएगा, जेब से कुछ लगाना ही नहीं है, तो कर दीजिए फिर। नहीं, वो पैसा भी जो सेंट्रल का है वो हम सबकी कमाइयों से जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन आ जाएगा ना, वही तो डिमांड कर रहे हैं, वही तो करिए ना। अच्छी बात है, अगर 90% केंद्र सरकार लगा रही तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, कर दीजिए फिर। हाँ, तो ठीक है, इसमें मैं आई थिंक मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई स्टैंड लेंगे या अपने रामपाल जाट, मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। एक बार बताइए, पहले 2 मिनट लेके तसल्ली से समझाइए कि भाई 50% की निर्भरता का मतलब क्या है, उससे राजस्थान को फायदा क्या है, और अगर ये 75% की निर्भरता हो जाएगी तो राजस्थान को नुकसान क्या है, ये बताइए सर। पहले सोलंकी साहब, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि ऐसे जनहितैषी मुद्दे पर जी आपने आज चर्चा रखी। शुक्रिया सर। और इस चर्चा में जो आपने शुरुआत की वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 75 हो कि 50 हो। मैं मोटे चीज रूप में समझा रहा हूं अपनी बात। यदि इस परियोजना को 50 से हटाकर 75 कर दिया गया, ठीक है, तो जितना पानी राजस्थान को प्राप्त होगा उस पानी की मात्रा आधी रह जाएगी, और आधी रह जाएगी तो अभी हमें जो जरूरत है वो पूरी नहीं होगी, और आधी रहने से जो 2,02,000 नया कमांड क्षेत्र तैयार होगा वो नहीं हो सकेगा। दूसरा, जो 26 बांध भरने की बात कही गई है, जिनसे 80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पुनः सिंचित होगी, जो सूख गए बांध उनकी, वो फिर संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। कैसे सर, कैसे? आज जो पानी मिलेगा हमको 3,900 से ऊपर मिलेगा 1000 घन फीट। अब जो मिलेगा वो 2,000 से कम मिलेगा 75 में, और 75 में 2,000 से कम से मिला तो हमको जो जरूरत है पानी की सिंचाई के लिए, बांधों को भरने के लिए, और फिर पीने के लिए और उद्योगों के लिए, ये 4 आवश्यकता इस परियोजना में है। तो जो 4 आवश्यकता है उनमें तीसरी जो आवश्यकता है, पहली दूसरी तो पूरी होगी नहीं, सिंचाई की बांध भरने की, तीसरी जो आवश्यकता है 13 जिलों के लोगों के कंठों को पानी मिले। वो जो वर्तमान मानक है भारत सरकार के, उसके अनुसार कैलकुलेट करें तो वो पानी पर्याप्त तो होगा ही नहीं, पानी कम पड़ जाएगा। कहां जाएगा पानी? पानी आएगा ही नहीं बांधों में।
तो जो 50% सर, हमको पानी 75% की निर्भरता, वो मुझे बताइए। 4 करोड़ घन जी। फुट हमको मिलेगा। उल्टा केंद्र तो ये कह रही है कि अगर 50% की निर्भरता पे इस पॉइंट को इसको फिजिबल करेंगे और एमपी ने भी 50% की निर्भरता पे कर दिया तो पानी इधर नहीं आएगा। इसलिए ये जो तथ्य रख रहे हैं, 2 तथ्य रख रहे हैं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से। उन्होंने कहा या तो आप मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लो 50% पे सर, नहीं, हाँ 50 पे करते हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करो। ठीक है। अब मैं वहां से शुरू करता हूं इसको ब्रजेंद्र जी, और इसी के लिए ये जो विवाद शुरू हुआ जी, इसी के लिए मैंने पुस्तक लिखी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सच जी। इसमें वो सारे तथ्य हैं जिनकी केंद्र बात कर रहा है, राज्य बात कर रहा है जी। और इसमें सच तक हम पहुंचे। सच यह है कि इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। नो नीड ऑफ द एनओसी, एनओसी शुड बी प्रिज्यूम्ड, क्योंकि 3 जून 1999 को पहली बैठक हुई अंतरराज्यीय मध्य प्रदेश राजस्थान का जो नियंत्रण मंडल बना हुआ उसकी, वो सुप्रीम बॉडी है, नीति नियामक बॉडी है। उसमें कह दिया कि यदि कोई भी राज्य अपनी परियोजना जो दोनों राज्यों में बहने वाली नदी है उन पर बढ़ाता है तो यदि 3 कंडीशन पूरा करता है तो नो नीड ऑफ द एनओसी। 3 कंडीशन कौन कौन सी? पहली, उसका जो जल भराव क्षेत्र है स्वयं के राज्य में रहेगा। दूसरी, जो पानी लेगा खुद के राज्य का कैचमेंट एरिया के लेगा। तीसरी, दूसरे राज्य से 10% से ज्यादा उसके कैचमेंट का पानी नहीं लेगा। और ये तीनों कंडीशंस हमारी पूरी करते हैं, ये उनकी भी आपत्ति नहीं है, हमारी भी नहीं है, इस पर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। तो ये सब सच है। उसके उपरांत हमें इसके अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ही नहीं, प्रिज्यूम्ड। और ये एक बात और कह रहा हूं मैं सोलंकी साहब, मध्य प्रदेश ने 2 बांध बनाए हैं, मोहनपुर और कुंडालिया, 2,86,000 हेक्टेयर की सिंचाई है, दोनों कमांड एरिया उनका। उनके लिए मध्य प्रदेश ने कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया, पूरे बांध बन गए। इस कारण से राजस्थान को अनापत्ति जो है ना देने की जरूरत ही नहीं थी, उनको लेने की जरूरत थी। तो ये जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जब उसकी आवश्यकता ही नहीं है तो विषय यही पूरा हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। फिर बैठ के क्यों हो रही है सर, पत्र क्यों लिखे जा रहे हैं? इसलिए दूसरी जो बैठक हुई जी, वो हुई 25 अगस्त 2005 को। ठीक है। और 25 अगस्त 2005 को दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इधर है श्रीमती वसुंधरा उस समय मुख्यमंत्री थी जी, और उधर से बाबूलाल जी गौरा मुख्यमंत्री थे जी। और जो 3 जून की बैठक है उसमें श्रीमान अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। इन 4 मुख्यमंत्रियों के बीच में जो सहमति हो चुकी, उस सहमति के बाद में कोई प्रश्न चल लगा ही नहीं सकता। इस कारण से जो बैठ के आज भी इस परियोजना पर 2 बांधों का काम चल रहे हैं। एक बांध का काम जो नवनेरा बांध है 75% पूरा हो चुका है राजस्थान में। दूसरा जो बांध है जो टोंक जिले में है, ईसरदा बांध, उसका जो काम है वो भी 45% पूरा होने को है जी। तो 9,06,000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए। इसके पहले 320 सर, किसने दिए बजट में? राज्य सरकार ने। और इसके पहले जो राज्य ने दिए, राज्य सरकार पैसा दे चुकी है। तो फिर मुझे बताइए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं? इसलिए ये तो जो ईआरसीपी कॉर्पोरेशन वो तो अभी बनाया है, उसके बाद में, इस बजट के बाद में जी। उसके पहले 2 बजट आ गए। एक बजट में 320,000 करोड़ रुपए दिए जी, दूसरे बजट में 9,600 करोड़ रुपए दिए। इसका से 2 बांधों का काम चल रहा है और 2 बांधों में ये जो है 10,000 करोड़ का लगभग पैसा। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, क्या ये मानकर चलें कि इस बांध पर सिर्फ और सिर्फ या कहीं इस पूरी परियोजना पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा? ये निश्चित रूप से एक सियासी आवरण पहना दिया गया है। अगर 2005 की बात करें, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब इस स्कीम का नाम था पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना। और उस टाइम सबसे बड़ी गलती हुई वसुंधरा राजे सिंधिया जी से, जब उन्होंने कोटा बैराज और परवन से बड़े बांध मोहनपुरा और कुंडालिया बना लिए और इन्होंने कुछ नहीं किया। जब 12 में इन्होंने छोटे से अनिकट बांध बनाए और इन्होंने परमिशन लेने के लिए भोपाल में गई और उन्होंने कहा कि आप पहले हमें एनओसी दीजिए, तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से वसुंधरा राजे जी ने, उनको पता ही नहीं था कि कितना बड़ा बांध बना लिया, शिखर अग्रवाल जी को हेलीकॉप्टर से बुलाया और भोपाल में साइन कर दिए। वही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के सामने राजस्थान हाथ फहरा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है इसमें, पॉलिटिकल रीजन, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, जब कमलनाथ जी थे तब भी एनओसी ले सकते थे, जब मध्य प्रदेश में सरकार थी अशोक गहलोत जी, उन्होंने पत्र भी लिखा, प्रिय अशोक गहलोत,
उस टाइम अशोक गहलोत जी से क्यों चूक हुई? तो ये केवल एक सियासी बयानबाजियां हैं। सच्चाई है कि अगर सरकारें चाहें तो फैसला हो सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान को पानी मिलेगा, पेयजल पे ज्यादा डिपेंड है, और इसमें जो सिंचाई वाला पार्ट है वो कम है। दो ही जिले हैं, 2.5 जिलों को पानी में सिंचाई होनी है, इसलिए इसका इतना बड़ा तांडव करने की जरूरत नहीं है। जो प्यासे कंठ है उनको पानी पिलाने की जरूरत, और इसके लिए सियासत से ऊपर उठने की जरूरत है। जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्वी राजस्थान में जो जन समर्थन मिल रहा है, वो दो पॉलिटिकल रीजन है। इधर बीजेपी में पॉलिटिकल रीजन है कि वसुंधरा जी कैसे भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी को डाउन करना चाहती है ईआरसीपी को हवा देकर। उधर अशोक गहलोत जी जो पूर्वी राजस्थान का एक चेहरा है, सचिन पायलट, उसको हवा मिलती है तो ईआरसीपी के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सर, मुद्दा आकर रुकता है। गजेंद्र जी आज भी कह रहे थे कि भाई 75% की निर्भरता ले आइए और 90% पैसा ले लीजिए। जी बिल्कुल, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट कराया जा रहा है और इसको बड़े दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो राहुल गांधी जी के साथ पूर्वी राजस्थान के लोग चहलकदमी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि इसका कोई फैसला हो। ये केवल बातें बातें किताबें, लोगों को पानी चाहिए, उनको ये आपके आंकड़े नहीं चाहिए, उनको आपके मक्कड़ जाल नहीं चाहिए, वो सीधा पानी की बात करता है। मैं खुद भी पूर्वी राजस्थान से, लेकिन जिस तरीके से रामपाल जी कह रहे हैं, मुझे बताइए, अगर 75% की निर्भरता होगी तो क्या राजस्थान में पानी कम आएगा? देखिए, पानी कम नहीं आएगा। पानी का थोड़ा बहुत फ्लो का जो बता रहे हैं, जो आंकड़े हैं सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के, वो है। लेकिन अगर दोनों राज्यों में एक सहमति हो जाती है, सबको पानी पिलाना है, नदी जोड़ो अभियान है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बड़े दिल की जरूरत है, इसको सियासी आवरण नहीं बना के वोटों की राजनीति से ऊपर रखने की। लेकिन नियम तो मैटर करते हैं ना। बिल्कुल अगर करते हैं। केंद्र में 75% की फिजिबिलिटी के साथ ही अगर कोई केंद्रीय देखिए, वहां जो विशेषज्ञ बैठे हैं, देखिए विजेंद्र जी, जो पहले यहाँ के सदस्य थे, यहाँ के सलाहकार थे ईआरसीपी के, वही अब गजेंद्र सिंह जी के पास बैठे। तो दोनों सेम है, तो वो प्रॉब्लम को ढंग से समझते हैं। इसलिए अगर वो कोई सजेशन करते हैं, उन्होंने तो 50% की फिजिबिलिटी का बनाया था। बिल्कुल, उन्होंने पहले भी कहा था। 75% जब हनुमान बेनीवाल ने इसे लोकसभा में उठाया था, जब जवाब दिया गया था, उस जवाब की कॉपी भी लहराई गई थी। उसमें उन्होंने कहा था 50% पे फिजिबिलिटी से ज्यादा बेटर रहेगा 75%। तो ये तो जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो इंजीनियर समझते हैं, और इंजीनियर्स ने अगर उसको दिए तो केंद्र सरकार भी ऐसा मजाक तो नहीं करना चाहेगी कि पैसा भी लगे कि पानी भी नहीं मिले। ये हम बैठकर कुछ भी समीक्षा करें, लेकिन ईमानदारी से इसे सियासत से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। और राजस्थान के 13 जिलों को जो प्यासे हैं उनको पानी देने की जरूरत है। माधोराम चौधरी जी, सर कुछ नहीं होता है इससे। एक आएंगे वो कहेंगे कि नहीं 75% की निर्भरता हो तो हम ये कर देंगे, दूसरे आएंगे कहेंगे नहीं 50% की निर्भरता रहेगी, हम खुद ये कर देंगे। जनता को पानी चाहिए सर, दोनों मिलकर दे दीजिए। विजेंद्र जी, आपने वैसे तो आज इस पे मेरे को लगता है बहुत अच्छी स्टडी की, आपने बहुत ही अच्छा बोला, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, पब्लिक भी करेगी। परंतु बात यह है, इसमें देखो रामपाल जी ने यूं तो कह दिया, पर आप अगर एमपी से आप एनओसी नहीं लेंगे तो ये आने वाले समय एक झगड़े या विवाद का विषय होगा। ये भी जानते हैं, राजस्थान अकेला कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, इससे पहले केन बेतवा बनी है, जो नदी जोड़ो योजना है, उसकी डिपेंडेबिलिटी यही है। तो क्या दोनों के पैमाने अलग अलग होंगे क्या? यहाँ जब नदी जोड़ो योजना होगी तो उसके पैमाने अलग होंगे, वहां के अलग होंगे। तो हमारा तो आग्रह यही है, अभी प्रशांत जी बैठे हैं, हम कहते हैं कि इसको आप जो भी फायदा मिल रहा है जिसको मिल जाएगा, पर आप वहां की जनता को और वहां के लोगों को पानी ये कह रहे हैं, आपने एक चीज ध्यान नहीं दी सर। रामपाल जी ये कह रहे हैं माधोराम जी कि अगर 75% की फिजिबिलिटी के साथ इस परियोजना को लागू किया गया तो राजस्थान में पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। खेती बाड़ी तो बहुत अलग है, इंडस्ट्रियल बहुत अलग है, फिर क्या करेंगे परियोजना का? यही नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि 75% पे जब यूपी और एमपी ने केन बेतवा की परियोजना बढ़ाई है, 75% पे बढ़ी है। एक टीम वहां पे अभी आज भी गजेंद्र सिंह जी ने यही स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हमारे पास में एक टास्क फोर्स बनी हुई है, पूरी टीम है, उसकी रिपोर्ट आई है, हमने पहले भी एनओसी नहीं आई इसलिए ये योजना ड्रॉप कर दी, परंतु हमने पहल करते हुए इस योजना को वापस इसलिए लाए हैं कि उस योजना में जोड़ा और 90%। रामपाल जाट जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर, बाकी स्टेट में जब 75% के साथ योजना एग्जीक्यूट हो सकती है, राजस्थान में क्यों नहीं? ब्रजेंद्र जी सोलंकी साहब, इस पुस्तक में ये भी विषय है सर। अब पुस्तक थोड़ी ना ऑन एयर प्रोग्राम में पढ़ेंगे सर, बता दीजिए ना। इसलिए मैं कि जब एमपी और यूपी में 75% पुस्तक के लिए मैं आपके साथ अलग से बैठ जाऊंगा सर। अभी मुझे इसमें आपने ही लिखा होगा ना, बता दीजिए। 75% की डिपेंडेबिलिटी के अलावा 1983 का जो है एक सर्कुलर ये भी है, 50 पर भी हो सकती है। इसलिए परियोजना, लेकिन 1983 जो 29 अक्टूबर 1983 है
इसी की तो समीक्षा की गई है सिंचाई विभाग की तरफ से, उसी में कहा गया है। बोलना चाहूंगा, जब राष्ट्रीय बोलिए सर, परियोजना में सोलंकी साहब, 40% का पैसा दे रहे हैं, इस योजना में 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है। सर, नदी मुझे जोड़ो प्रोग्राम योजना क्लोज में। करना पड़ जाएगा, मेरे पास वक्त की कमी, आप बोलिए ना। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं 75% पे हमें जो प्राप्त होने वाला पानी है वो आधा रह जाएगा, 1700 घन हजार मीटर रह जाएगा केवल, और अभी जो मिलेगा हमको 3900 है। तो 3900 के बदले में हमें जो पानी मिलेगा आधा, पीने को क्या ये माने कि राज्य सरकार इसे अपने ही दम पर पूरा करेगी? मैं तो कह रहा हूँ राइडर तो पूरे होंगे नहीं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये राज्य का प्रोजेक्ट होते हैं और राज्य सरकार खुद के बजट से मुझे तो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने वाले। प्रशांत, मैं कह रहा हूँ एनओसी के बिना अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे और आने वाले वक्त में एमपी ने अगर वहां डैम बना के पानी का फ्लो ही रोक दिया, फिर क्या करेंगे? रामलाल जी एक सेकंड मैं बोल दूं, एक सेकंड आप बोल दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गजेंद्र जी को राजस्थान के पानी के मंत्री नहीं है, हिंदुस्तान के मंत्री हैं। कोने को अगर प्रॉब्लम आ रही है राजस्थान के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है ना सर, मान कौन रहा है? करें ना ये कि फोर्स का अपना यूज करें इसमें, अच्छे नैतिकता की बारी बात में। और जहां तक मुझे लग रहा है थ्योरी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि अभी किस तरह से, जैसे रामलाल जी कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, फिर जरूरत है। आई थिंक इस सब क्वेश्चन को एक आम आदमी चाहता है कि इसका जवाब मिले। मैं समझता हूँ उस पर राजनीति ना कांग्रेस को करनी चाहिए ना बीजेपी को करना चाहिए, पब्लिक को समझ में आए ना टेक्निकल पेचीदगियां क्या होती है। मिथिलेश जी एक लाइन में, मानू कि 2023 के विधानसभा इलेक्शन में जब हम जा रहे होंगे उससे पहले कम से कम एआरसीपी का मुद्दा सुलझ चुका होगा, क्योंकि वो सियासी जरूरत है। देखिए, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों की सियासी दरकार है। इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों ही मिलकर सरकार राजस्थान के पूर्वी राजस्थान को पानी पिलाएगी। और पेयजल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 जिलों में ही सिंचाई होनी है, इसलिए पानी कम आया ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं। असली इशू ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट। ये क्रेडिट की लड़ाई है और इस क्रेडिट की लड़ाई में 13 जिलों की जनता फंस रही है। उसे 75 पे पानी दे दीजिए, 50 पे दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। सर मुझे लगता है मोटी सी बात मैं कर रहा हूं मिथिलेश जी, आजादी के 75 साल बाद पानी नहीं मिला उन्हें। रामपाल जी आपका भी शुक्रिया, प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया, माधोराम जी आपका भी शुक्रिया। एक बहुत मोटी सी बात कर रहा हूं, जब मटका पानी से भर जाएगा ना तो मतपेटियां वोट से भर जाएंगी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।